अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका होस्ट फवाद हसन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा कि फाइवर पे जो गिग होती है उसकी इमेज जो है वो आप कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे कि मैंने जो है आपको लास्ट कुछ वीडियोज़ में जो है मैंने बताया था कि आप फाइवर की जो है वो प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि आप गिग कैसे क्रिएट करते हैं। उसका जो है लास्ट स्टेप जो है वो गिग इमेज वाला रह गया था, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आपको समझाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना ज़रूरी थी ताकि आपको जो है ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए कि गिग इमेज जो है वो हम कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं ये जो है गिग इमेज हो गया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यूट्यूब में आप कह लें थंबनेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस पर इंप्रेशंस के साथ अगर आपको क्लिक्स भी आते हैं, मतलब इंप्रेशन ये है कि कोई उसको देख के गुजर जाता है बट क्लिक नहीं करता, तो उसके लिए क्या कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई उसको देख के क्लिक भी करे तो उसके लिए आपका जो है वो थंबनेल यूट्यूब पे और क्या कहते हैं फाइवर पे आपकी जो गिग की इमेज है वो जो है वो आपकी अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं जो है गिग इमेज पे अलग से एक वीडियो बनाऊँ। तो आज जो है मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो मैं समझाऊंगा कि आप जो है गिग इमेज कैसे बनाते हैं, और वही जैसे पहले आपको मैंने कैनवा के थ्रू समझाया था, आज मैं उसी कैनवा के टूल पे आपको समझाऊंगा कि आपने गिग इमेज कैसे बनानी है। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं आप लोग ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने क्या कहते हैं लास्ट में आप लोगों को जब मैंने बताया था कि आप लोग जो है वो गिग कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसका लास्ट स्टेप जो है वो गिग इमेज से रिलेटेड रह गया था जो कि मैंने आज आपको समझाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पांचवा स्टेप है गैलरी, ये ओपन हुआ हुआ है आपके सामने। यहाँ पे हमने इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग गिग इमेज बनाएंगे कैसे, अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे उस वो मैं आपको जैसे समझाता चलूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं गिग इमेज जो हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल ओपन करना है, यहाँ पे फाइवर गिग इमेज साइज़ ये नीचे आ रहा है, ये आपने गिग इमेज साइज़ चेक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि गिग इमेज डायमेंशन आर 1280769। अब क्या कहते हैं ये आपने जो है याद रखना है, और फिर आपने क्या कहते हैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर लेना है। और इसी कैनवा के थ्रू मैंने आपको काफ़ी मतलब यूट्यूब थंबनेल, चैनल आर्ट और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैंने जो है आपको बनाना सिखाई थी। तो आपने गिग इमेज भी इसी के थ्रू बनानी है। कैनवा जो है वो मतलब इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना इसके थ्रू, और वो अट्रैक्टिव भी बन जाती हैं चीज़ें। तो कैसे बनाएंगे वो जो है मैं आपको अब कैनवा पे समझाता हूँ। ठीक है, अब कैनवा जब आपका ओपन हो रहा होगा, क्या कहते हैं उसको ओपन करने के बाद आपने क्या कहते हैं क्रिएट डिज़ाइन आ रहा होगा, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट डिज़ाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे कस्टम साइज़ आ रहा है, कस्टम साइज़ पे आपने क्लिक करके 1280 और नेक्स्ट में आपने 769 की आपने दे देना है। ठीक है, तो क्रिएटर न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना। जब आप ये करेंगे तो नया एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें एडिटर वाले जो है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे हम पहले एडिट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे होगा कहते हैं साइड पे आपको टेम्पलेट्स भी शो करवाने लग जाएगा, बट ये मिक्सअप टेम्पलेट्स हैं। आप यहाँ पे लिख लें फाइवर गिग इमेज, तो यहाँ पे जब आप गिग इमेज लिखेंगे तो ये आपको उससे रिलेटेड मतलब टेम्पलेट्स शो करवा देगा। इसमें से आपको जो सबसे मतलब अट्रैक्टिव लग रहा हो, मतलब जो अच्छा लग रहा हो आपको, आपने उसको सेलेक्ट करके उसमें क्या कहते हैं एडिटिंग करनी। जैसे मैं ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं थर्ड वाला सेलेक्ट करूँगा तो अब वो एज इट इज़ आ गया। अब इसमें मैंने क्या कहते हैं चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तस्वीर किसी और की है, यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे अपलोड में जाके आपने यहाँ से अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। ठीक है, तस्वीर में अब जैसे मैं क्या कहते हैं ये वाली मेरी तस्वीर है, यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करके इसका क्या कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया था एडिट फ़ोटो में जाना है आपने, इसको बैकग्राउंड इसका कैसे आपने रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे जब एडिट फ़ोटो पे करेंगे बीजी रिमूवर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। ठीक है, जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने क्या कहते हैं अब ये देखें बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। अब इस पर आप थोड़ा शेडो कर दे देंगे, वो ज़्यादा इसकी लुक अच्छी आएगी, वो शेडो आप हल्का सा दे दें। यहाँ से देखिए आप जो है साइज़ जो है वो इसका बढ़ा भी सकते हैं और इसका कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको हल्का सा सेट कर लें। अब यहाँ पे देखें शेडो इसका बैक पे आ रहा है, आप इसकी तस्वीर को आप एडजस्ट कर लें साइज़ इसका बड़ा करके। ठीक है, वो अब देखें मैं कर रहा हूँ इसका साइज़ एडजस्ट, तो ये आप इस तरह करके इसका साइज़ एडजस्ट कर लें। अब जैसे मैंने ये साइज़ इसका एडजस्ट करके उसको यहाँ पे फिक्स कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कहते हैं जो
जिस स्किल से रिलेटेड आपने क्या कहते हैं गिग बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आपने उससे रिलेटेड जो मतलब मेन चीज़ है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी, ताकि कोई भी बायर आए तो वो इन चीज़ों को देख के, जैसे क्या कहते हैं यूट्यूब का थंबनेल है वैसे ही सेम टू सेम गिग इमेज है जिसमें आपने मतलब अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे जो चीज़ें एडअप करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड मैंने गिग बनाई थी, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये आपने क्या कहते हैं टॉप पे ये मेंशन कर देना अपनी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैं ये सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह करके सेट कर लेना इसको। जैसे मैं इसका साइज़ अमेज़ोन का, क्योंकि अमेज़ोन मेन है, इसका मैं साइज़ पहले इसका मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से कि कौन सा फ़ॉन्ट बेस्ट रहेगा। तो वो क्या कहते हैं मैं इसमें जैसे ये वाला है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका भी मैंने ये वाला सेम सेलेक्ट कर लिया और इसका भी मैंने सेम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इनके मैं साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो अमेज़ोन में इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अब इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, ये आपने देख लेना अपने हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे आ गया आपका क्या कहते हैं मेन जो है वो टाइटल आ गया। ठीक है, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट। अब इनका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें वो आपकी जैसे मर्ज़ी। ठीक है, जैसे मैं जो है इसका कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। ये देखिए इसका कलर मैंने येलो कर दिया। ठीक है, बाकी वर्चुअल असिस्टेंट का भी मैं कलर चेंज करना अगर चाहता हूँ तो इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ये मैं इसका कलर जो है वो रेड रख देता हूँ। ठीक है, और ये ड्रॉप शिपिंग वाइट में ही रहने देता हूँ। अब इनका भी आप शेडो देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं दे देता हूँ, सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं इनका शेडो जो है वो मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो है मैं इसमें जो सर्विसेज आती है अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट में वो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड हेडिंग करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो हमारी फील्ड में आता है इसके अंडर। ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग। अब ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसको मैं क्या कहते हैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। अब इसको मैं सेंटर में था यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज़ जो है वो मैंने छोटा करना है, तो इसका साइज़ में इस इधर से छोटा करके सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका साइज़ सेट करके उसके बाद इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो वो मैं देख लेता हूँ कौन सा बेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ये सेट सही लग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं इसको बुलेट पॉइंट्स भी दे देता हूँ। अब ये जैसे मैंने बुलेट पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ, तो आपने अपने हिसाब से क्या कहते हैं एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए मैंने सर्विसेज मेंशन कर दी हैं। अब एक हेडिंग में सर्विसेज की दे देता हूँ। ठीक है, ठीक, ये नीचे मेरी जो है सर्विसेज है। ठीक है, अब ये सर्विसेज को क्या कहते हैं अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसका कलर जो है ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कहने का मकसद ये कि देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर सेट कर ली, यहाँ पे मैंने अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट इसका टाइटल दे दिया, सर्विसेज, और ये क्या कहते हैं मैंने इसकी नीचे सर्विसेज मेंशन कर दी। अब क्या कहते हैं ये मैंने सिर्फ वीडियो के अंदर आपको जो समझाने के लिए जिस तरह हो सका मैंने आपको ये बना के दिखा दी। अब क्या कहते हैं इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कहने का मकसद है सिंपल, इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, मेंशन अपनी सर्विसेज इसकी इमेज में करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्या कहते हैं डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, फिर मैं वहाँ पे फाइवर वाले टैब में जाता हूँ। फाइवर वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ है कि जब आपकी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी आपने एज इट इज़ उसको यहाँ पे अपलोड नहीं करना। ठीक है, आपने क्या कहते हैं आपने उसका जो नाम है टाइटल है वो आपने चेंज करना है। अब वो टाइटल पिक्चर का क्या आपने रखना है सेम एज इट इज़ जो आपकी गिग का टाइटल है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों, वो इस वजह से क्या कहते हैं कि गिग इमेज इमेज के पीछे भी एक टाइटल जो है वो अगर हम रखेंगे तो क्या कहते हैं उसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उसके थ्रू भी क्या कहते हैं फाइवर आपको रैंक करता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है जो इमेज आपकी है उस हिसाब से आप उसको सेट करें। अब मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, जहाँ पे मेरी पिक्चर डाउनलोड हुई है वहाँ पे मैं इसका रीनेम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आई विल भी शुरू में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पिक्चर एडिट हो गई, सॉरी इसका नाम रीनेम। अभी मेरी पिक्चर जो है इसका मैंने नाम जो है वो चेंज कर दिया। अब मैं फाइवर में जाके यहाँ पे जो है क्या कहते हैं
सेव एंड कंटिन्यू। इसी तरह मैं सारे स्टेप्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट फाइनल जो है वो गिग इमेज पे जाऊँगा। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, डाउनलोड्स में आपने जाना है। यहाँ पे आपको कहते हैं यहाँ पे आपने वही इमेज जो अपलोड कर देनी है। अब मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं मैंने जो है डाउनलोड से वही इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अब ये अपलोड हो रही है। अब स्क्रॉल डाउन में करता हूँ तो नीचे क्या कहते हैं एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वीडियो एक बना के वो भी रखना चाह रहे हैं गिग इमेज के तौर पे तो वो भी बेस्ट है। बट अभी स्टार्टिंग के लिए पिक्चर है, बाकी इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप वीडियो यहाँ पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ ओनली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने वही अपनी गिग इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब उसके लिए क्या कहते हैं आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे गूगल में जाएँ, यहाँ पे आप उसको JPG टू PDF पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट आ जाएगी। उसमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे मैं ये थर्ड वाली ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, आपने जस्ट कन्वर्ट करना है उसको। यहाँ पे अपलोड फाइल आ रहा है वो आप करें। फिर डाउनलोड्स में आपकी पिक्चर है वो अपलोड कर लें यहाँ पे। जब आप अपलोड करेंगे तो वो उसको अपलोड करने के बाद कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जब कन्वर्ट कर देगा तो आपने क्या कहते हैं उसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस PDF का भी नाम चेक कर लेना कि क्या वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसका भी नाम जो है वो सेम गिग टाइटल वाला रखना है, ठीक है। अब मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका टाइटल भी सेम एज इट इज़ वही वाला जो हमारी गिग का टाइटल है, ठीक है। तो आपने अब इसको क्या कहते हैं यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब ये PDF वाली फाइल में यहाँ पे अपलोड कर दे। अभी मैं जैसे ही अपलोड करूँगा तो ये देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको वही इमेज शो हो जाएगी जो आपने ऊपर अपलोड की थी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी वो भी वही इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी इमेज आ गई। तो ये इमेज अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू दोबारा कर देना है, ठीक है। तो ये था क्या कहते हैं जो मेन गिग इमेज कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि गिग इमेज कैसे बनाते हैं, उसको अपलोड कर कैसे करना है। तो ये वाला क्या कहते हैं लास्ट स्टेप था जो आपने करना है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा होगा कि क्या कहते हैं अगर आप US रेजिडेंट है तो ये एक फॉर्म होता है टैक्स का, वो आपने फिलअप करना है। बट आप पाकिस्तानी एज रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो करना है, ठीक है। नो सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये फिर इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने गिग पब्लिश कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिश गिग आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। अब देखें यहाँ पे उसने बता दी कि यूर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, मतलब हमारी गिग जो है वो लाइव हो चुकी है। इस लिंक के थ्रू जो है हम लोग उसको देख सकते हैं। बाकी क्या कहते हैं यहाँ पे जब डन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वापस होम पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ से लिंक से हम देख लेते हैं कि हमारी गिग जो है वो अपलोड हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे जैसे हम लिंक करके इसको ओपन करेंगे तो आपकी वही सेम गिग जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो कैटेगरी रखी थी वही सेम एज इट इज़ बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट आ गया। नीचे आपका ये टाइटल आ गया, ये आपकी गिग में शो हो रही है। ये आपके पैकेजेस शो हो रहे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, मतलब ये सारे आपने जो सेट किए थे वही एज इट इज़ आ रहे हैं। ये आपकी गिग इमेज आ गई, ठीक है। ये आपका गिग डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये अपनी इंफॉर्मेशन है इंट्रोडक्शन वाली, ठीक है। यहाँ पे वो आपका देखिए फ्रॉम पाकिस्तान बता रहा है, लैंग्वेजेस बता रहा है। यहाँ पे आपने जो अपनी क्या कहते हैं प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन दी थी वो शो हो रही है। तो कहने का मकसद है जो जो चीज़ें आपने सेट की थी वो आपको यहाँ पे इन डिटेल यहाँ पे आप कोई भी कस्टमर विजिट करेगा तो उसको ये शो हो जाएंगी। जैसे ये देखिए पैकेजेस की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं, जैसे हमने ये वाले चेक किए थे, ठीक है। तो और लास्ट पे ये फैक्ट जो एक मैंने ऐड किया था ये भी यहाँ पे आ रहा है। बाकी रिलेटेड टैग्स जो मैंने टैग्स ऐड किए थे वो भी आ गए। तो ये आप किस तरह जो है वो गिग जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जो कि मैंने आपको लैपटॉप पे समझाया है स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ की क्या कहते हैं आपने गिग इमेज कैसे बनानी है। और गिग इमेज बनाने के बाद मैंने आपको जो है वो पब्लिश करके भी दिखा दी। पब्लिश करने के बाद आपको मैंने उसका लाइव वर्जन भी दिखा दिया कि क्या कहते हैं वो कस्टमर को जो है वो कैसे शो होगी। तो कहने का मकसद है कि मैंने आपको फाइवर पे जो मेन चीज़ है गिग वो भी बता दी है। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पहला स्टेप तो प्रोफाइल का था, वो भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद गिग कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। उसके अंदर जो गिग इमेज मेन इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या कहते हैं जो प्रोफाइल और गिग क्रिएशन की जो वीडियो है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर कोई नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाकर देखें। तो उससे गाइडेंस लेके जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें वीडियो को और फिर जो है गिग इमेज क्रिएट करके जो है वो प्रॉपर गिग क्रिएट करें। और उसके बाद उम्मीद है कि क्या कहते हैं अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे
वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको जो है ऑर्डर्स आने के चांसेस भी होंगे, आपकी फाइवर की गिग जो है वो रैंक भी होगी। बाकी क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट फाइवर पे जो है इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँगा, आपको मैं मतलब सारी चीज़ें समझाता रहूँगा कि आपने क्या कहते हैं फाइवर पे कैसे ऑर्डर लेने हैं, गिग को कैसे रैंक करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या कहते हैं एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इसके थ्रू जो है वो आप कैसे कमा सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी जो है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और मेरी जो है आपसे लास्ट पे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल फवाद हसन को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। बाकी ये कहते हैं मेरा फेसबुक का भी पेज है अर्न विद फवाद ऑफिशियल के नाम से, उसका जो है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी साथ जो है आपको शो भी हो रहा होगा नीचे स्ट्रिप पे, क्या कहते हैं यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रिप पे शो हो रहा होगा पेज का नाम। तो क्या कहते हैं उसको लाजमी आप लाइक कर लें, उस पर भी जो है डिफरेंट नोटिफिकेशंस अर्निंग से रिलेटेड जो है वो आपको वीडियोस वगैरह या नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहेंगी। तो उसको लाजमी आप जो है फॉलो करें पेज को, साथ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है उसको भी फॉलो करें। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें और साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।